बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। तो कथा हो रही थी तो एक देवरान और जेठान थी। तो देवरान ने जेठान से कहा कि हे दीदी का बाबा बड़ा बढ़िया कथा कहा था ना, 5 दिन बीत गए, 2 दिन और बा, आज और कल परसों हवन हो जाए, चल तो कम से कम आज कथा सुनी आवल जाए। तो जेठान ने कहा बताए बहने, सासू जी तो जाने नहीं देंगे, जनते को कर 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 देंगे। कहे नहीं, आज ऐसा करा कि सासू जी के लेके चल, सासू जी के। अब सासू जी के सोई थी तो गई, सबने गोड़ और दबाई, हे अम्मा अम्मा बाबा बड़ा नेक कथा कहा था, आज चली आई बड़ा बढ़िया रात, चल तो भागा दिया कान के इतनी रतियक जाई। अब रास्ता कुकुर उकुर काट ले, पानी उनी क्यों खेत और सींचे और पानी उनी गिरल बिछलाए गिरिया, हाथ रोड टूटिया, इतनी रतियक कान के जाए गऊंगा में से है यही सुना तो बढ़िया साउंड लगल है। नहीं अम्मा, तनी बाबा कहे ने ना कि जब कथा प्रांगण में आप बैठ कर कथा श्रवण करेंगी तो उसका लाभ कुछ और होता है, और हम लोग यहीं से सुनते हैं। अब देखिए ना, सुखदेव जी को जब कथा सुनाए तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़ा लिए, पाप होता है ना, तो कम से कम 2 दिन बचलो माई चल। अब बूढ़ा तो तैयार नहीं हुई। अब ये देवरान जेठान क्या करे, कहे आज चाहे जो हो जाएगा लेकिन बाबा का कथा सुनेंगे। अब दोनों देवरान जेठान थोड़ा हिसाब भरते हष्ट पुष्ट में। अब एक काख में देवरान एक काख में जेठान बूढ़ा को उठा ली और टांग कर लाकर रख दी। लेकिन बूढ़ा कहीं सुनो, हमें अब रास्ते में चिल्लाते, हमें नींद लगी हम खत्म जाओ सुखी, आप खत्म जाओ, कहा चिंता मत करो, 1 लोटा पानी हम आपके लिए लेके चलेंगे। अब 1 लोटे में पानी लेकर जेठान आई। अब कथा चल रही है। अब जब कथा चल रही है तो बूढ़ा को बैठा दी, बूढ़ा कथा सुन रहे, नींद लगी, तब तक जेठान ने देखा नींद लग रही, तब तक जल उठाई हमारे छपाक से, बूढ़ा जाग गई। फिर कुछ समय बाद बूढ़ा जाग सो गई, फिर देखी महाराज फिर मारे छपाक से। अब कथा बढ़िया हो रही थी, अब बूढ़ा धीरे 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 सो गई और देवरान जेठान कथा सुनने में मस्त हो गए और बूढ़ा पीछे सो गई। अब महाराज वैसी कथा प्रांगण में एक चोर बैठा था। कौन? चोर। अब जिस पात्र में जल गया था वह पात्र फूल का था। किसका? फूल का लोटा था। अब चोर ने देखा, भैया अगर लोटा हमने चुरा लिया तो बेचने पे 500 रुपया तो कम से कम मिलेगा, बढ़िया 2.5-3 किलो का लोटा है। अब धीरे से आया चोर और माता जी के बगल में बैठा, देखा, झांका इधर उधर, उसके बाद धीरे से लोटा सरका ले गया, सरका ले गया। और जब कथा समाप्त हो गई, आरती पूजन हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, तब पतोहा देख रहे कि बूढ़ा सो गई, तो हिलाया डुलाया जगाई, माता जी चलो। अब माताओं का एक अलग भाव होता है, जो पुरानिया लोग होती हैं कि वो अपने सामान पर ज्यादा ध्यान देती हैं, घर के देख रेख अक्सर माताएं हमारी करती हैं। अब माता जी की जैसे नींद खुली तैसे लोटा खोजी तो लोटा गायब। अब बताओ, अब तो सोचिए कि जब लोटा गायब हो गया होगा तो देवरान और जेठान का क्या हालत वहां पर हुई होगी। अब आप लोग कल्पना कीजिए, जितने सास लोग बैठी हैं और बहू लोग भी कल्पना कर लें उनकी सास है कैसी होगी कि जो है आज सास देवरान और जेठान का क्या हुआ होगा। अब तो बढ़िया सा उनका आरती उरती का पूरे लेके उतारी। उसके बाद जब देवरान और जेठान की आरती जब उतर गई तब आ गई हमारे नारायण के पास। तो नारायण का नाम नारायण नहीं ले पा रही थी, थोड़ा देहाती भाषा होता है ना जो थोड़ा सा उसमें रेरी होता है, तो नारायण को नारायणा कह रही थी। का नारायणा। अब तो लगी जोर जोर से चिल्लाने, तो रही तुम्हारे वजह से नहीं, नारायणा की वजह से हमारा लोटा गया है कि ले गई नारायण हमारा लोटा। हमारा
नारायण की बात आई तो ताजुब से उस चोर का नाम भी नारायण था। अब वो तो बुला रहे थे भगवान को, लेकिन उस चोर का नाम भी नारायण था। अब उसने महाराज सुना कि बाप रे बाप, लग रहा है बुढ़िया जाग रही थी का। अगर महाराज कहीं जाकर 100 नंबर पर फोन कर दे तो 500 के बजाय 5000 देना पड़ जाएगा। अब वो लाया लोटा और बूढ़ा मैया से कहा, मैया बड़ी जोर की प्यास लगी थी इसलिए लेकर गए थे, आप ले लो अपना लोटा।